नहीं बहन क्या कुछ ना मैं देख नहीं रहा रंगोली नहीं आप लोग अच्छे से ले लो राधा बहन को ले जाऊं क्या? वही 6 साढ़े 6 तक मान लो, अगर जल्दी हो तो जल्दी आ जाऊँगा। 5 साढ़े 5 चलो, मैं जब तक यहाँ से क्या अभी चालू 1-आध घंटे में अगर देखो कोशिश करता हूँ पूरा 6 बजे का टाइम उनको 6 बजे का टाइम दे दो ना, मैं 6 बजे पहुँच जाऊँगा। अच्छा 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 ठीक है मैं बिल्कुल मैं अभी कार्यक्रम में। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है हाँ। ओम शांति। हमारे बीच में बहुत सुंदर एक ड्रामा हमारे बीच
धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि देखो देखो यहाँ क्या हो रहा है जो इतनी बड़ी महफिल लगी है। इस संस्कारधानी जबलपुर में कोई निर्माण कार्य हो रहा है क्या? क्या बात है जबलपुर जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है, इस धरनी पर महान हस्तियों का आगमन जो हुआ है। समय राह निहार है, प्रभु राह पुकार है।
हस्तियों के आगमन के भव्य भूमि पूजन के इस अलौकिक खुशी में प्रकृति के 5 तत्वों से भी नहीं रहा गया। वे भी अपनी शुभ प्रेरणाएं देने को पहुंच गए। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सबका कायम इन्हीं से रहता, सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता, सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सबकी आंखों में सदा उतरती, खूबसूरती इन सबकी आंखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। दिव्य संस्कार सरोवर जी, स्वीकार करो मेरा अभिनंदन। श्रृंगार शीतलता का कहना, बन जाओ तुम प्रेरणादायक। ग्रहण कर गुण निश्चलता का, भरो तुम हर जीवन में प्रबलता। करना तुम रोशन नाम शिव का, दिव्य संस्कार सरोवर यही पहचान प्रभु प्रेम के तेज का। तुम परमात्म सौगात बन, अध्यात्म और राजयोग से स्वर्णिम सवेरा लाना। अध्यात्म और राजयोग से तुम सभी को सुसंस्कृत चरित्रवान बनाना। मैं तो अब बहुत बोर हो चुका हूँ। स्वर्ग में महल बनाते बनाते, एक एक नक्काशी करते करते बोर हो चुका हूँ। अब सोच रहा हूँ कुछ हट के करूं। आखिर करूं तो करूं क्या? अरे विश्वकर्मा जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? आज तो विश्वकर्मा जी कुछ नर्वस दिखाई दे रहे हैं। आज क्या हुआ है आपको? आप तो हमेशा इतनी खुशी से मुझ स्वर्णिम ईंट को पीटते थे। इतनी पिटाई केवल एक नक्काशी के लिए। आज इतने उदास क्यों हो विश्वकर्मा जी? हेलो विश्वकर्मा जी, मे आई हेल्प यू? आपको कुछ निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए क्या? चाहिए तो सीमेंट जी, परंतु कुछ मिल नहीं रहा। मैं तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो ऐसा भवन बनाना चाहता हूँ। डोंट वरी विश्वकर्मा जी,
आप स्वयं अपने संकल्प तक पहुंच चुके हैं। आज यहाँ इस भूमि का भव्य भूमि पूजन हो रहा है और यहाँ दिव्य संस्कार सरोवर बन रहा है। क्यों ना आप इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लें और यहाँ अनेक आत्माओं का कल्याण तो होना ही होना है। अच्छा, अति सुंदर विचार। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं स्वयं दिव्य संस्कार सरोवर का निर्माण करूंगा। मैं तो स्वयं परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्य हुआ मैं जबलपुर शहर, जहां स्वयं परमात्मा शिव ने अनेक आत्माओं के कल्याण के लिए यह श्रेष्ठ संकल्प किया। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। श्रेष्ठ दिव्य संस्कार सरोवर के निर्माण से ये जबलपुर संस्कार धानी धन्य धन्य हो गई। ऐसे दिव्य संस्कार सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों, स्नेही शक्तियों, सहयोग के बूंद बूंद से सजाने वालों को मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप सभी तन मन धन से सहयोग करते रहेंगे। दिव्य शक्ति का लाल लाल रंग, दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग, दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर हो, विश्वेश्वर हो, कल की रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ हो, अमरनाथ हो, अबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर महिष्ठ लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संपत्ति निकाला। आप इसमें सबरी बहनों संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग, दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिव्य संस्कार सरोवर शिव बाबा का नाम है। दिव्य संस्कार सरोवर शिव बाबा का प्लान है, दादियों के तप का परिणाम है। दिव्य संस्कार सरोवर ब्रह्मा कुमारियों की शान है, आत्माओं के लिए लाइट हाउस है। दिव्य संस्कार सरोवर सादगी सुंदरता का स्थान है। दिव्य संस्कार सरोवर तपस्वियों का तप है। दिव्य संस्कार सरोवर मां नर्मदा का तट और आशीर्वाद है। सिंधु सुस्वरतरंग
भंग रंजितम विशस्सु पाप जात जात कारी वार संयुतम वेदांत दूत काल भूत भीति हार नर्मदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। संप्रदायकं कलोवर गभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छ गच्छ वक्र चक्र चक्रवाक शर्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागवीर नीर पूर पाप दूत भूतलम बरस समस्त पाप कारी दारितापदाचलम जगन्मये महाबले प्रकंड सूलहर त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। वीक्षितं यथा प्रकंड सूरशौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवापि जन्मजं भवापि दुःखमर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। दिव्य संस्कार सरोवर सादगी सुंदरता के स्थान है। दिव्य संस्कार सरोवर ब्रह्मा बाबा का संकल्प है, शक्तियों का श्रृंगार है, सुख चैन और विश्राम है, समाधान का स्थान है, अपनों का प्यार है। दिव्य संस्कार सरोवर तपस्वियों का एकांत है, जीवन की झलकार है, ज्ञान और योग का स्कूल। ड्रामा चल रहा है, सब लोग व्यस्त हैं। बधाई हो, बहुत बधाई हो आपको। ये सारे शुभकामनाएं सबका करो है। दीदी जी पहुंच चुकी है। आदरणीय हेमलता दीदी जी सभी उनका तालियों से खड़े होकर के वेलकम करेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय उषा दीदी जी, आदरणीय अनीता दीदी जी, जयंती दीदी जी, आदरणीय रायपुर की सविता दीदी जी। अरे सौभाग्य हमारे, कितने महान फरिश्ते चैतन्य देवियां हम सबके समक्ष पहुंच चुकी थी। अब हमारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दिव्य संस्कार सरोवर आज संस्कारों की भूमि बनने जा रहा है। तालियां।
खुशियों के सभी हमारे बीच में निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और शांतिपूर्वक हम आज का आगे का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। तो विनम्र अनुरोध। शांति। अब हमारे बीच में कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच में आदरणीय पर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय हेमलता दीदी जी, वो मंच पर पहुंचेंगे। आदरणीय उषा दीदी जी, आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय सविता दीदी जी, आदरणीय शशि दीदी जी, आदरणीय अनीता दीदी जी, जयंती दीदी जी, सभी मंच पर पहुंचेंगे। थोड़ी समय में हमारे मंत्री जी भी और हम उनका तालियों से स्वागत करेंगे। क्षेत्र आप भी मंच पर आएंगे। उसका ही ध्यान रहे, ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ ज्ञान धरे। कुमारी दीदियों से निवेदन करती हूँ कि हमारे मंच पर बैठी हुई चैतन्य देवियाँ अतिथि भाइयों का स्वागत करने के लिए वो मंच पर आए। तिलक के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय मंगला दीदी जी, उषा दीदी जी, गणेशी दीदी जी, गीता दीदी, श्वेता दीदी जी, आप सभी मंच पर आइए। भूमि दीदी जी, तालियों से, मन से, दिल से स्वागत। तिलक जो आत्मा का सूचक है वो लगाया जा रहा है। भ्राता जी जो आप समाधित ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप मंच पर आए। हमारे बीच में मंत्री जी पहुंच चुके हैं। हम जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करते हैं। वह हमारे घर में अपने ही घर में पहुंच चुके हैं। मंत्री जी आ रहे हमारे सम्मुख स्टेज पर पहुंच रहे हैं। भ्राता जी आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है भगवान के घर में, आपके अपने घर में। सब तालियां, जोरदार तालियां बजाते रहें। आप लोग आशीर्वाद दीजिए वो के लिए। ये साइड होकर फोटो खींचना है। से स्वागत किया जा रहा है। इसका एकता का प्रतीक है जो एक संगठन में रहने के लिए हमें आगे बढ़ाता है। अपना स्वागत नृत्य लेकर के हमारी अतिथियों का स्वागत करने के लिए पहुंच रही है।
स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम बहुत सुंदर है। कहते हैं जिसको मिला जो मिला अपने मुकद्दर से मिला, भगवान से मिला। उसमें पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। आप जबलपुर संस्कार धानी की प्रभारी है आदरणीय भावना दीदी जी अपनी भावनाओं को प्रकट अपने शब्दों के द्वारा करेंगी। आदरणीय भावना दीदी जी। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, आज हम में बहुत खुशी है कि इस दिव्य संस्कार सरोवर के अंदर इतनी सुंदर दिव्य अनुभूतियां हम सभी के बीच पहुंची हुई हैं। एक बार आप सभी जोरदार तालियों से सब पूरे गुलदस्ते का मंच पर जो आसीन है सभी गुलदस्ते का स्वागत करेंगे। बहुत ही खुशी का अवसर है। आज का ये दिन हमारी यादों के अंदर सदा ही चमकता रहेगा और हम सबके बीच आज इतने अत्यंत बिजी होते हुए भी हमारी आदरणीय हेमलता दीदी जी जो पूरे जोन का कारोबार देखती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसके बीच भी आप हमारे बीच में आए हैं। हम दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आशा दीदी जी जो सबके दीप निरंतर भिन्न भिन्न रीति से प्रज्वलित करती रहती हैं, जो भिलाई से हम सबके बीच आई हैं, हम आशा दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ में उज्जैन महाकालेश्वर नगरी से हमारे बीच आई हैं उषा दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रायपुर जहाँ से सविता दीदी जी आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इंदौर कालानी नगर से हमारी जयंती दीदी जी आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही प्रेम नगर इंदौर से शशि दीदी जी आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनीता दीदी आई हैं इंदौर ओम शांति भवन में, आदरणीय दीदी जी के साथ आप कारोबार देखते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उषा दीदी जो मंदसौर में भी अपनी सेवाएं देती, इंदौर में भी देती हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल से हृदय से स्वागत है। हमारे बीच रायपुर से
हरेंद्र भाई बहुत पुराने भाई हैं और आप बहुत ही बलिहार हैं जो रायपुर में अपनी सेवाएं देते हैं। एक बार आप सबसे हाथ हिलाएंगे। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी विंगों की, मीडिया विंग की तो करते ही हैं, लेकिन सभी विंगों की आप विशेष सेवाएं करते हैं और गुप्त रहते हैं। आपका हम दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच जबलपुर नहीं, मध्य प्रदेश के मंत्री जी, सांसद जी हमारे बीच आए हैं। आपको जब हम निमंत्रण देने गए तो आपने एक बार में ही हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। तो राकेश सिंह भाई जी का भी हम बहुत बहुत हृदय से, दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस क्षेत्र के जो दिव्य संस्कार सरोवर बनने जा रहा है, इस क्षेत्र के हमारे अति स्नेही विधायक जी नीरज सिंह भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप इसी क्षेत्र के हैं तो आपका ये घर ही है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब दीदियों के साथ और भी दीदी आई हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और भी जो सरपंच भाई आए हैं, कई अध्यक्ष जो है नगर निगम के, और भी हमारी रत्ना बहनें, बहुत सारे बॉबी भाई हैं और भी जो भी हैं, आप सभी का हम दिल से बहुत बहुत इस धरनी पर स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। और ये कैसे हम भूल सकते हैं कि जिनकी छत्र छाया में हम बचपन से पले और आगे बढ़े हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भाई जी और कमला दीदी जी, जिनकी ऐसे सुंदर प्रेरणा का ही ये परिणाम है कि जिन्होंने सूक्ष्म में ही इस धरनी को दिलवाया है, तो उनका हम क्या स्वागत करें दिल से, जिनकी प्रेरणाओं से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आदरणीय भाई जी, जिनकी बहुत ही ऊंची पालना और आज भी हम अव्यक्त रूप में उनकी पालना प्राप्त कर रहे हैं, और उन्होंने इस संस्कार धानी के अंदर जबरदस्त तपस्या की है। ऐसी तपस्या की स्थली है ये संस्कार धानी। भले वो जिस समय इस धरनी पर थे तब यहाँ उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पाया। इतनी बड़ी हस्ती थे कि उन्होंने ऐसी आध्यात्मिक ज्योत कहे चारों तरफ ऐसी प्रज्वलित की, चाहे पंजाब कहे, राजस्थान कहे, चाहे छत्तीसगढ़ कहे या महाकौशल कहे, चहुओर, तो ऐसे चतुर्भुजी कहे हमारे आदरणीय भाई जी, जिनकी ही ये अंतरकरण की प्रेरणा से यहाँ जो दिव्य संस्कार सरोवर बनने जा रहा है, उनकी हम सब पर ऐसी सुंदर दृष्टि है और उस दृष्टि के अंदर ही हम सब आगे बढ़ेंगे। तो उनका भी हम सूक्ष्म में ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कमला दीदी जी और आदरणीय भाई जी का। और जिस पिता परमात्मा का ये स्थल है, जहाँ आप सबको सुख शांति पवित्रता की ऐसी सुंदर लहरें, जैसे नर्मदा की लहरें चल रही हैं, ऐसे लहरें इस धरनी से आप सबको प्राप्त होनी है और जीवन ऐसा दिव्य बनना है, ऐसा संस्कारवान बनना है। तो ऐसी इस धरनी पर हम उस प्यारे परम पिता परमात्मा शिव, जिस पिता की प्रेरणा से, पिता की उस शक्ति से ये सुंदर ये धरनी पर एक नया भवन बनने जा रहा है, जिसमें तो आप सबकी एक एक उंगली लगनी ही है। आप उस पिता परमात्मा का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, पूरे गुलदस्ते का, चाहे जो आज ही पहली बार इस धरनी पर आए हैं। और आप सब हाथ उठाएंगे दीदी जी को कि पहली बार कौन कौन आए हैं।
3 हिस्सा लोग आज पहली बार ही आए हैं दीदी जी, तो इसीलिए आप सबका भी बहुत स्वागत। ओम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। हमारे बीच में भ्राता मंत्री जी राकेश सिंह जी बैठे हुए हैं, आदरणीय हेमा दीदी जी, और आप सभी को मैं एक अवगत कराना चाहती हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास के पन्नों में आज के अद्भुत अविस्मरणीय समय को जोड़ा जाएगा। आज से 60 वर्ष पूर्व 1964 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदि रतन श्रद्धेय ओम प्रकाश भाई जी ने, जो भी बड़ी दीदी भावना दीदी जी ने जिनका नाम लिया, मध्य प्रदेश में सबसे पहले ईश्वरीय सेवा का बीज जो अंकुर के रूप में लगा, और आज उसी संस्कारधारी जबलपुर में चारों ओर ईश्वरीय ज्ञान की हरियाली बिखरी हुई है। राज्यों के माध्यम से जनमानस में आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का विकास निरंतर जारी है। इसी जबलपुर संस्कारधारी से मेला चुनिंदा रतन श्रद्धेय कमला दीदी जी, जिनकी ज्ञान योग की खुशबू चारों ओर फैली, ऐसी महान आत्माओं की छत्र छाया में पलने वाले चुनिंदा रतन स्टेज पर शोभामान है। आप एक बार फिर से उनका तालियों से स्वागत करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा संगठन है जिसको लीड करने का कार्य बहनें ही कर रही हैं। संगठन को एकजुट चलाने का शक्ति भगवान का एक दिव्य कर्तव्य है जो परमात्मा ने सच में साकार किया है, और इसी गर्व और सम्मान के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय हमारी मुख्य प्रशासिका, जिन्होंने शतक पूरा किया है 101 वर्ष आयु में, परम श्रद्धेय आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी रतन मोहिनी दादी जी। ऐसा कोई नेता नहीं कि इतनी उम्र के पड़ाव में भी तक कार्यरत हो और सेवा में हो। सच मायने में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो कार्य है, ईश्वर की जो दिव्य शिक्षाएं दी जाती हैं, जिससे मूल्यनिष्ठ समाज बने, वसुदेव कम कुटुंबकम की भावना जागृत हो, और इसी उद्देश्य को लेकर के संस्कारधानी दिव्य संस्कार सरोवर का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू होगा। तो इसी के साथ हम दिव्य संस्कार सरोवर के उमंग उत्साह को साथ लेकर के हम इस जबलपुर संस्कारधारी दिव्य संस्कार सरोवर भूमि पूजन के समारोह में हम सब मिलकर के अपने संस्कारों की ज्योति जलाएंगे। हम सभी मंच से अनुरोध करेंगे, कि मैं भाई बहनों से कहूँगी कि समय यहाँ पर ला करके रख दें। हमारी आदरणीय दीदियाँ और मंत्री जी और विधायक जी, हमारे इस क्षेत्र के वर्गीय क्षेत्र के सभी मिलकर के एक ज्योति जलाएंगे। बिल्कुल आत्मिक स्मृति मस्तक के बीच में देखने की ज्योति है, जगाए दिव्य संस्कारों की ज्योति। ज्योति जगाओ
भरपूर करेंगे आदरणीय हेमलता देवी जी। आज हम सभी यहाँ पर दिव्य संस्कार सरोवर के भूमि पूजन या कहें भूमि पावन समारोह में यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मंचासीन हमारे सम्माननीय अतिथि आदरणीय भ्राता राकेश सिंह जी मंत्री हैं जो, और साथ साथ नीरज सिंह जी विधायक, और हमारी सम्माननीय आदरणीय आशा दीदी जी, उषा दीदी जी, जयंती बहन, भावना बहन, साथ साथ सभी हमारी मंचासीन दीदियों को और आप सभी सभा में उपस्थित भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई है। सबसे पहले इतना सुंदर कार्य आज यहाँ शुरू होने जा रहा है, बहुत धीरे ताली बजाई। जैसा नाम है जबलपुर का संस्कार धानी, वैसा ही ये सरोवर का नाम भी दिव्य संस्कार सरोवर है। तो आप जानते हैं कि वर्तमान समय संस्कार दुनिया के अंदर कितने बिगड़ते जा रहे हैं। नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, चारित्रिक मूल्य सब आज धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, या कहें मूल्यों का क्षरण होता जा रहा है। ऐसे समय पर दिव्य संस्कार धारण कराने के लिए पहले जीवन में मूल्यों को धारण कराना होगा। मूल्य धारण होंगे, गुणों को अंदर लाएंगे, और गुणों के साथ जब हम कर्म करेंगे तो कर्म का प्रभाव ही संस्कार कहलाता है। जो हम बार बार करते हैं वही हमारा संस्कार बनता जाता है। पर कर्म और संस्कार का आधार भी है हमारी सोच, हमारे विचार। तो सर्वप्रथम तो हमें अपने विचारों को, हमारी सोच को सही दिशा देनी होगी, उसे सकारात्मक बनाना होगा, उसे समर्थ और श्रेष्ठ बनाना होगा, शुद्ध बनाना होगा, शक्तिशाली बनाना होगा। जब हमारे विचारों में शक्ति आएगी तो जैसा कहा जाता है, जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही बन जाते हैं। तो अगर हमें अपने जीवन को दिव्य संस्कार युक्त मूल्यनिष्ठ बनाना है, दिव्य गुणों से संपन्न बनना है, तो हमें सर्वप्रथम अपने विचारों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना होगा। और ऐसा बनाने का आधार है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा जो इस संस्था द्वारा दी जाती है, वही शिक्षा हर जन जन को ऐसा श्रेष्ठ बना सकती है, उनके संस्कारों में परिवर्तन ला सकती है। आज संस्कार परिवर्तन करना आसान काम नहीं होता। 2-4 बच्चों में ही माता पिता परेशान हो जाते हैं।
तो सारे विश्व के मनुष्यों के संस्कारों में परिवर्तन लाना, उसमें भी खास युवाओं के संस्कार जो पाश्चात्य सभ्यता के कारण उसी भौतिकतावाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। धार्मिक भावनाएं, सद्भावनाएं दिन प्रतिदिन समाप्त होती जा रही है। ऐसे आत्माओं के अंदर भी आध्यात्म की ज्योति जगाना और उनके जीवन में संस्कार परिवर्तन कर जीवन को श्रेष्ठ बनाना, ये कार्य इस दिव्य संस्कार सरोवर से बहुत ही सुंदर तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों की शिक्षा द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनें करती रही है और आगे भी करती रहेंगी। तो ऐसा सुअवसर यहाँ अभी सभी को प्राप्त हो रहा है, जिसके निर्माण में आप सभी अपना तन मन धन समय संकल्प तो लगाएंगे ही, लेकिन शुद्ध विचार, शुभ संकल्प, शुभ भावना अगर आप सबकी है, उस शुभ भावनाओं से ये स्थान बहुत ही जल्दी बन करके खड़ा हो जाएगा। और हमें तो ऐसा ही दिख रहा है कि जल्दी ही ये स्थान यहाँ पर बना हुआ ही हम अपने सन्मुख देख रहे हैं। हमारे बीच में सांसद जी पहुंच चुके हैं। भ्राता आशीष दुबे जी, तालियों से स्वागत। तो आप सबको जैसे कि पता ही है कि जितना हम सफर करते हैं सफलता को प्राप्त होते हैं। तो आप सबको अपना तन मन धन समय संकल्प सफल करके इस निर्माण कार्य में अपना सहयोग देने का, पुण्य बनाने का, भाग्य बनाने का एक बहुत सुंदर गोल्डन अवसर प्राप्त हो रहा है। और हम समझ रहे हैं कि आप सब इस चांस लेकर, इस अवसर का लाभ उठाकर अवश्य चांसलर बनेंगे और अपना सहयोग इस कार्य में अवश्य देंगे। और इस भूमि को बहुत सुंदर शुभ संकल्पों से परमात्मा स्मृति के सुंदर पावन वाइब्रेशन के द्वारा पावन बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार इस भूमि पावन समारोह की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई। बहुत बहुत जल्दी अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को जागृत कर शुभ संकल्पों का जादू चारों तरफ हम फैलाएंगे। हमारे बीच में आदरणीय भ्राता जी, सांसद जी आशीष दुबे जी पहुंच चुके हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी दीदियों से अनुरोध करूंगी कि सांसद जी का पुष्प तिलक और बाहर खुशियों की आ चुकी है। भ्राता जी को शॉल उठा करके बैचेस पहना करके आदरणीय दीदी जी उन्हों का स्वागत कर रही हैं। निकलता है। हमारे बीच में ऐसे ही भ्राता जी, मंत्री जी राकेश सिंह जी उपस्थित हैं, जो अपनी और इसीलिए आप सभी को नमन। मंच पे विराजमान जबलपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय आशीष दुबे जी, इसी विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय नीरज जी, हमारे सामने बड़ी संख्या में बैठी हुई पूज्य दीदियाँ, उपस्थित सभी सम्मानी जन और मातृशक्ति। भारत तपोभूमि है, हम सभी इसको सुनते आ रहे हैं। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। ये तपोभूमि है क्योंकि यहाँ हमारे पूर्वजों ने तप किया है, साधु संतों महात्माओं ने तप किया है और सनातन को एक मार्ग दिया जिस पर आगे चलते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी पे प्रभु तक पहुँचने के अलग अलग मार्ग हैं।
और उसी में से एक अत्यंत पवित्र मार्ग है जिसको धारण करके पूज्य दीदियाँ यहाँ पर विराजमान है। कल भी मैं एक कार्यक्रम में था, तब भी मैंने कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि पूज्य दीदियों की उपस्थिति का मतलब होता है पवित्रता, आत्मीयता और दिव्यता। माँ की गोद जैसी निर्मलता होती है और आपको देखने के साथ ही मन के विचार भी निर्मल होते हैं और इसलिए आपका बताया हुआ मार्ग सभी के लिए अनुकरणीय है। ये साधारण बात नहीं है, ये भारत में ही संभव था कि जहां पर पूज्य दीदियां अपना घर बार परिवार सब छोड़कर इस संसार की भलाई के लिए, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, इस कार्य के लिए निकल पड़े और इतनी विनम्रता के साथ उस पथ पर चलने का आग्रह करें जो सभी को ईश्वर के चरणों की तरफ लेकर जाता है। और इसलिए आज के इस अवसर पर, इस समय पर जब हम सभी भूमि पूजन के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस स्थान पर निर्माण के बाद जो पवित्र ऊर्जा यहाँ से निकलने वाली है वो इस क्षेत्र को, संस्कार धानी को तो पवित्र करेगी ही, लेकिन आने वाली पीढ़ियों का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी विश्वास के साथ पूज्य दीदियों के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम शांति। तो इसी भारत भूमि पर कितनी विभिन्न हस्तियां आई हैं और आते ही रहेंगी, और हम सबका एक संकल्प है कि इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाएं। आदरणीय भ्राता जी राकेश सिंह जी मंत्री जी को एक बार फिर से हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं भ्राता जी कि आप इस ईश्वर के घर में आए और आप बार बार यहाँ पर पहुँचे। ऐसे हमारे बीच में उपस्थित हैं सांसद जी, अभी हमारे बीच में है आदरणीय विधायक जी बरगी क्षेत्र। आप एक ही निमंत्रण में यहाँ पर हम सबके बीच में इस ईश्वरीय परिवार में आप पहुँचे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम भ्राता जी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने कुछ शब्द हम सबके बीच में रखेंगे। भ्राता नीरज सिंह जी विधायक बरगी क्षेत्र। आज वाकई में ये नर्मदा तट का क्षेत्र दिव्य संस्कार सरोवर के भूमि पूजन के साथ ही पावन और पुनीत होने जा रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये भूमि पूजन का कार्यक्रम हमारे इस क्षेत्र में संपन्न होने जा रहा है। मैं मंच पर उपस्थित सभी भगिनी दीदी उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री, पूर्व सांसद, उनका भी मैं आज यहाँ स्वागत करता हूँ। मेरे समक्ष बैठे हुए सभी भ्राता भगिनियों का भी आज के भूमि पूजन के पावन पुनीत कार्यक्रम में स्वागत है। आज संस्कार धानी में एक अत्यंत भव्य और दिव्य संस्कार केंद्र की शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान, योग, राजयोग के माध्यम से जो आंतरिक शक्ति का यहाँ से सृजन होगा, वो आंतरिक शक्ति ही आगे भविष्य में भारत को स्वर्णिम और विकसित भारत बनाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। संस्कार अच्छे होना किसी भी राष्ट्र के लिए एक धरोहर के समान होता है और अच्छे संस्कारों का बीजारोपण ऐसी संस्था के माध्यम से हो रहा है। हम सब के लिए गर्व की बात है। वाकई में मेरे लिए तो हर्ष का विषय है कि मैं आपके परिवार के सदस्य जैसा ही हो गया हूँ, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र के भीतर इसका आज शुरुआत
होने जा रही है, या ये कहें आज से इसका शिलान्यास रख के हम इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। बहुत जल्दी ही भव्य राजयोग ध्यान केंद्र यहाँ बनेगा। उस ध्यान केंद्र के माध्यम से जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ अशांति ही अशांति है, जहाँ बेचैनी ही बेचैनी है, जहाँ मन अशांत है, वहाँ एक शांति के केंद्र की स्थापना होगी। तो मुझे लगता है कि पूरे जबलपुर वासियों का जब यहाँ आगमन होगा आगे आने वाले समय में, तो हम सबको अवसर मिलेगा। हम नर्मदा तटवासी तो वैसे ही सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा का हमें सानिध्य मिलेगा, और अब हमें इस दिव्य संस्कार सरोवर के माध्यम से भी नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद आशीष दुबे जी भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करते हुए पुनः इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में आप सब आए, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता नीर। भाई आप बार बार यहाँ पर आइए भ्राता जी, अपने ईश्वर के घर में आप आते रहिए, आपका हमेशा स्वागत है। आदरणीय देवी जी भ्राता जी को ईश्वरीय सौगात दे रही हैं, साथ में ईश्वरीय प्रकाश है। भ्राता जी हमसे विदाई ले रहे हैं, आप सभी एक हाथ की ताली मिलाकर के, सभी भ्राता जी को एक हाथ की ताली मिलाकर के विदाई देंगे। सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रिय संतान, हम सब के बीच में विराजमान आदरणीय भ्राता आशीष दुबे जी, हमारी सम्मानीय हेमा दीदी, उषा दीदी, जयंती दीदी तथा अन्य सभी हमारी अति स्नेही बहनें, सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, बहुत समय से ये संकल्प था कि हमारे इस जबलपुर में कोई बड़ा स्थान हो, क्योंकि हमारे पूरे जोन का, इंदौर जोन का जो आधार है ये हमारा जबलपुर है। जबलपुर में ईश्वरीय सेवा के सेंटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बड़ा स्थान जहाँ से बेहद सेवा हो सके, बड़ी जगह हो, तो वो संकल्प समझो आज पूरा हुआ और बहुत खुशी हो रही इस स्थान को देख करके। आज हमें अपने आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी की और श्रद्धेय कमलाबेन जी की भी बहुत याद आ रही है। अगर वो होते तो उनको बहुत बहुत खुशी होती, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति एवं आशीर्वाद हमें अनुभव हो रहा है, और यहाँ पर सभी के तन मन धन के सहयोग से ये ईश्वरीय कार्य जल्दी संपन्न होगा। हमारा भवन भी जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और हम सब पुनः मिल करके इस भवन का उद्घाटन करेंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भवन का उद्घाटन बहुत जल्दी जल्दी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारी भावना बहन को, सभी अन्य बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा देवी जी, आपने अपने आशा की दीप हम तक पहुंचाए। मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगी कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। अभी मंच पर विराजमान सभी दीदी लोगों को प्रणाम करता हूं। स्पष्ट आप सबका अभिनंदन, स्वागत। और इसके साथ ही मंच पर विराजमान हमारे जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा के लोकप्रिय एवं जुझारू विधायक, कल्पनाशील विधायक मैं कहूँगा, जो हमेशा
कुछ ना कुछ उनके दिमाग में नई कल्पनाएं हमेशा चलती रहती हैं विकास को लेकर। ऐसे मेरे छोटे भाई आदरणीय नीरज सिंह ठाकुर जी एवं यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति युवा साथियों, आज मैं दीदी लोगों को और खासकर भावना बहन को निश्चित रूप से बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल में भी उन्होंने अब अपने इस संस्था का विस्तार किया और मैं ऐसा मानता हूं कि इस समय ये जो भौतिकतावादी युग है, इस समय प्रत्येक व्यक्ति या मैं कहूं कि संपूर्ण मानव जाति कहीं ना कहीं तनाव में रहती है। मैं इसको ये नहीं कहता कि हमेशा नकारात्मक रूप से ही वो तनाव में रहती है, सकारात्मकता के साथ में भी व्यक्ति के जीवन में तनाव रहता है और इस तनाव से अगर हमको निजात दिलाती है तो हमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से जिस तरीके से हमारी ये संस्था चल रही है, निश्चित रूप से आज के समय में मैं ऐसा मानता हूं कि एलोपैथिक और होम्योपैथी दवाई के अलावा अगर तनाव को कहीं दूर करने का कोई माध्यम है तो वो हमारी ये संस्था है। और अभी बहन कह रही थी जब मेरे बारे में वो मुझे यहाँ पर बुला रही थी, तो ये बात सही है कि अभी मैं नीरज जी से भी कह रहा था कि मैं 2007 से इस संस्था से जुड़ा हुआ। जब मैं युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष हुआ करता था तब से नहीं रहने दो वो हम तब से मैं दीदी के संपर्क में आया, इस संस्था के संपर्क में आया और निश्चित रूप से मैं ऐसा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और यहाँ आकर भी मैं कहीं ना कहीं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और गर्व की अनुभूति मुझे यहाँ पर होती है कि देखिए हम समाज सेवा में कितना बड़ा कार्य संस्था कर रही है। दीदी लोग बैठी हुई है जो अपना पूरा संपूर्ण जीवन इस मानव कल्याण के लिए लगा रहे हैं। आप सबका जितना भी अभिनंदन किया जाए, आपको जितना भी साधुवाद दिया जाए वो कम है मुझे लगता है। और आज के इस ध्यान केंद्र भवन के भूमि पूजन के इस शुभ अवसर पर हम सभी को आने का अवसर मिला। नीरज जी, मैं, अभी माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर थे। निश्चित रूप से आप सब बहनों को हम लोग ये आश्वस्त करते हैं कि आपने जो एक मानव कल्याण के लिए एक ठोस कदम ग्रामीण अंचल में उठाया है, निश्चित रूप से हम भाई लोग आप लोगों के साथ हैं। जहां कहीं भी आप लोगों को हम लोगों की आवश्यकता होगी, हम तीनों भाई आपके साथ रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस मानव कल्याण के पुनीत कार्य में जिसमें आप लोग लगी हुई हैं, हम लोगों की भी थोड़ी आहुति अगर होती है तो निश्चित रूप से आप लोग हम लोगों को आदेशित करिए। आप सबका इस ग्रामीण अंचल में एक बार पुनः स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा की प्यारी संतानों, मंच पर उपस्थित सभी महान विभूतियां एवं सामने उपस्थित मेरे भाइयों एवं बहनों, आज हम एक बहुत पुनीत कार्य करने जा रहे हैं। दिव्य संस्कार सरोवर का भूमि पूजन। वास्तव में संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। संस्कार बिगड़े तो संसार बिगड़ गया। सुसंस्कारों का निर्माण होगा तो निश्चित संसार भी बहुत सुंदर बन जाएगा। और इसी लक्ष्य को लेकर के इस दिव्य संस्कार सरोवर जो यहाँ पर यह जमीन ली गई है, जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है, निश्चित एक बहुत सुंदर स्थान बनेगा जिसमें सभी मनुष्य आत्माएं आकर के
ज्ञान स्नान करेंगी, ज्ञान की डुबकी लगाएंगी और अपने जीवन में सुख शांति की चाहना जो है उसको पूरी कर सकेंगी। तो आज इस दिव्य संस्कार भूमि पूजन के उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हमारे यहाँ के मंत्री जी, सांसद जी एवं सभी भाई बहनें इतना सबको उमंग, उत्साह, खुशी है तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जबकि दिव्य संस्कार सरोवर का निर्माण भी हो जाएगा और यहाँ पर अनेकानेक आत्माएं डुबकी लगाने आएंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद उषा देवी जी। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर संस्कार सरोवर के भूमि पावन पर्व पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही खुशी है, हमारी अतिथियों ने भी इस भूमि पावन समारोह के लिए अपने बहुत सुंदर सुंदर आशीर्वचन दिए। आज जबलपुर जिस तरह हम देखते हैं यह नर्मदा नदी का कितना मान है, महत्व है, ऐसे ही सरोवर के द्वारा सचमुच दिव्य संस्कारों का सृजन होगा और जब ये सुंदर रिट्रीट सेंटर बनकर के तैयार होगा, यहाँ पर आने वाली अनेकानेक आत्माएं अपने संस्कारों को ज्ञान और योग की शक्ति के द्वारा दिव्य बनाएंगी। ये एक ऐसा सुंदर आध्यात्मिक केंद्र बनेगा जहाँ पर आकर के सारे मनुष्य आत्माएं अपने अंदर के बुरे संस्कारों को दिव्य संस्कार बनाएंगे। यहाँ आकर इस सरोवर में ही आकर के ऐसे ज्ञान की डुबकी लगाएंगे जिसमें सचमुच उनके संस्कारों में निखार आ जाएगा और अनेक आत्माएं अपने अंदर सर्व प्रकार की शक्तियाँ, गुण इसको अपने जीवन में भिन्न भिन्न रीति से आत्मसात करेंगे। तो हमारी यही शुभ कामना है, शुभ भावना है कि बहुत जल्दी यहाँ पर भवन का निर्माण होगा। मैं आप सभी भाई बहनों को और हमारी आदरणीय भावना दीदी और उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामना, शुभ भावना दे रही हूँ। बहुत जल्दी ये कार्य संपन्न होगा और ये धरनी हम देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और आदरणीय कमला दीदी जी जिन्होंने यहाँ पर सबसे शुरू में ज्ञान का बीज बोया, आज उसी के तहत हम देख रहे हैं इतना सुंदर वट वृक्ष भाई बहनों का तैयार होकर के निखरा है। इतना सुंदर छत्ते गुलदस्ता बन करके हमारे सामने है और आप सभी अपने ही श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा, अपने तन मन धन के द्वारा ये पुनीत कार्य करने जा रहे हैं। इसके सभी बहनों को कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। भ्राता जी, बरही क्षेत्र के विधायक नीरज सिंह जी को भी दीदी जी ईश्वरीय सौगात देकर के सम्मानित कर रहे हैं। साथ में ईश्वरीय प्रसाद। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपके लिए बहुत छोटी छोटी कन्याएं बहुत सुंदर नृत्य लेकर के डेढ़ महीने बाद आया हूँ गढ़ में तो लगातार मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता शिव अनादि है। ऑटो कर लो। शिव वसंत है।
स्वप्न सजाए स्वीकार कर देता भाई दे दो भेजो उसके पास उमामहेश्वराभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ये दीदी बेंच रुक जाइए एक मिनट। हाँ आप बताते जाइए ओम क्या क्या करना आ गया। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशं च दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते। ॐ चत्वारि संगा त्रयो वत्सपादा द्वैतीर्थे सप्तहस्तासो वृद्धो कृतभो दोर्वीतो। रुका करना ना भाई, फोन काटते हैं आप डाल दो इसे, इसको जला दो, डालेंगे। ये लीजिए भैया, आशीष भैया जी, क्या करना ये यहाँ डाल दीजिए। मतलब पीछे करो मोबाइल। सब ये है, ये सब थोड़ा थोड़ा डालने का है। जो पहले सुपारी है डाल दे, सुपारी वाला है सुपारी दे दे। अरे ये नहीं ये नहीं है ना, है दीदी वो दे दो। अभी रुको शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है बताइए, ये 5:30 तक बोल दो ना, 5:30 तक पहुँच जाऊँगा। 5:30 तक, हाँ 5:30 तक पहुँच जाऊँगा वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे किनारे किनारे रख दे, किनारे रख दो आप रखो अंदर अंदर ही किनारे किनारे एक दिया बस दे दीजिए आप ये डाल दीजिए, डाल दीदी वहाँ उधर थोड़ी सी लगा देगी। श्याम भाई ये दे दो, ये श्याम लगाओ, यही कोने में लगा दीजिए। थोड़ा सा दीदी श्याम भाई साथी बेटा 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 मोबाइल करेंगे ना, लाओ ना ये डाल इसकी, ये लीजिए पहले इसको तिलक
नहीं करेंगे तिलक लगा दीजिए फावड़े मैंने कहा भूमि पूजन बहुत व्यवस्थित तरीके से विधि-विधान से हो रहा है पूरा। पहली जमीन हेलो बहनों के द्वारा नारियल को फोड़कर भूमि पूजन किए जा रहे हैं। हमारी सभी बहनें आदरणीय जी, आदरणीय विधायक जी गैती चलाकर भूमि पूजन के लिए मसाला लगाना है ये मसाला ये वाला हमारी ये दीदी मसाला दो आशा दीदी को आशा दीदी हाँ ये भैया भैया ये जो स्वास्थ्य वो दे दो आशा दीदी समय का निशान है। हमारी सभी बहनें मसाला डालना है आशीष भैया ऐसे नहीं ये मसाला आदरणीय बहनें मसाला डाल रही हैं और आपदाओं में भी वो इस्लाम का कार्य करेगा। ये कौन बचा बाबू जी पीछे करो, कैमरा पीछे करो। डबल डाल लीजिए, आपको डबल काम करना है ना। भाई बहनों की उपस्थिति में आज ये ऐसा दिवस है कि आप सभी लोग अपनी आंखों के द्वारा इस दिवस को देख रहे हैं और ये यादगार इस 9 वर्ष में दिवस का एक हमारे जीवन में रहेगा। ये ऐसा भी हम लोग बहुत भूमि पूजन करते हैं, लेकिन ये पहला अनुभव है। ऐसी अनुभूति पहली बार इतना व्यवस्थित लग रहा है। जो भूमि पूजन हो रहा है शायद इस दिव्यता को हम लोग पहली बार देख रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट वो अपने शब्दों से हमारे इस भूमि पूजन को बताएं। देखिए, हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और भूमि पूजन हम लोग लगभग रोज ही करते हैं, लेकिन वो एक औपचारिकता होती है। और यहाँ आकर हम देख रहे हैं कि कैसे विधि विधान के साथ जो हमारे संस्कारों में पुरातन से चला आ रहा है, वही बात मैं और विधायक जी अभी कर रहे थे कि ये हम लोगों ने कभी ऐसा देखा नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ से हम भी कुछ सीख कर जा रहे हैं और पहली बार भूमि पूजन कैसा होना चाहिए ये शायद आज हम लोगों को यहाँ आने के बाद महसूस भी कर रहे हैं और इसको हम लोग आत्मसात करने का भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस भूमि पूजन के लिए जो प्राकृतिक चीजों से प्रकृति को भी आह्वान करके के द्वारा इस भूमि पूजन को आज यहाँ पे दृष्टांत हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा हमारी हेमा बहन जी को कि वो 2 शब्द भूमि पूजन के लिए बोलेंगे। आदरणीय हेमा बहन। आज बहुत ही खुशी हो रही है। ऊपर से हमारे आदरणीय कमला दीदी इस भूमि पावन समारोह में हम सबके साथ सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं। चल रहा है ना, यहाँ डाल लीजिए। और इस भवन का निर्माण अति शीघ्र
कपूर होगा ये। कपूर है ये हम सबको शक्ति दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आज यहाँ पर पावन समारोह हुआ है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हेमा बहन जी आप यहाँ पर पधारी और अपनी पूरी जोन की टीम को लेकर यहाँ पर पधारी। तो ये निश्चित है कि कुछ ही समय के बाद आप देखेंगे एक विशाल प्रांगण को जहाँ पर बहुत सारे मैं निवेदन करूँ आदरणीय आशा बहन जी से, वो भी दो शब्द हमारे बीच में आदरणीय आशा शादी को भी ध्यान से बहुत सुंदर और ईद चढ़ाई और आराम से मुझे ऐसा लगता है कि भवन भी बहुत आराम से और कोई बच्चा और भाई आइए ना आइए नहीं कामनाओं के साथ सभी लोग बाबा की याद में इस भूमि को बहुत सुंदर पावन वाइब्रेशन देकर सभी 2 मिनट बाबा की याद में यहाँ पर पावन वाइब्रेशन करेंगे। ये लो शैलेंद्र आप और वो दे दो बाबा को याद करेंगे और इस भूमि को पावन बनाएंगे जैसा बहन जी का संकल्प है। बढ़िया भूमि में जब उस बाबा की वाइब्रेशन जाएंगे, पावनता की वाइब्रेशन जाएंगे, तो बहुत जल्दी हमें कुछ ही दिन में भवन का सुंदर सा स्वरूप हमारे बीच में ये होगा। हम लोग सब लोग बाबा को याद करके उस शांति से इस भूमि को पावन बनाने में अपना योगदान देंगे। आशा का करे उजाला कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ओम शांति। हमारे बीच में दीप भूमि पूजन इस कार्यक्रम के साथ में दीप प्रज्वलन के लिए हम सभी बहनों को आमंत्रित करते हैं। ये सभी बहनें हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे विधायक जी, साथ में जो गया है उसने बोला कि आदरणीय डॉक्टर पुष्पा पांडे, आदरणीय अवतार चौबे जी, वही पानी डालना है वहाँ, पानी आइए आशीष भाई जी इधर आइए। इस पावन धरा पर हम उस प्रकृति में सभी तत्वों को यहाँ पर आह्वान करेंगे। वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, सब इस भूमि को करेंगे। भूमि को बेटा हम सभी लोग भी इस दीप प्रज्वलन में साक्षी बन रहे हैं। ये दीप प्रज्वलन बहनों के माध्यम से सभी के द्वारा होता है। सभी के संकल्प, जितने कुमार हैं सब लोग यहाँ पर एक एक करके आएंगे, भीड़ भी न लगे और दीप प्रज्वलन करके इस भूमि को पावन करेंगे। भाइयों से निवेदन करूंगा कि दीपक है, सब लोग दीपक का प्रज्वलन करेंगे अंदर आके। जो भी जितने कुमार भाई बहन है यहाँ पर मिट्टी के दीपक है, सारे भाई बहन। ओम शांति। सभी भाई बहने इसके ऊपर दीपक सजे हुए हैं, उस दीपक एक एक दीपक सब जलाएंगे। अब वहाँ बहने मोमबत्ती आएंगे और धीरे धीरे आएंगे, एक लाइन से जलाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सभी लोग एक लाइन से और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरेश भाई जी को कि वो आए। और नरेश भाई ने गीत लिखा हुआ है जो नरेश भाई ओम शांति। हमारे गणेश जी की माता आदरणीय
लखन भाई आओ। दुआ की कुशा बना जल को है छिड़कावे तुलसी की हर वर्ग के भाई बहन माता जी एक एक यहाँ पधारे मधुबन सांसद संत विधायक विद्यालय प्रियजन आप सबके आने से पुलकित है तन मन आप सबके आने से पुलकित है तन मन दीप धूप अगरबत्ती कुमकुम हल्दी पीछे देख ले कोई बात नहीं आइए नीरज आइए डॉक्टर साहब आइए। सब आएंगे। भैया पीछे भैया 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 दीदी दीदी साइड से जाइए ना एक तरफ से दीदी और पीछे जोर से करिए। पूरी पूरी पीछा पीछा भैया भैया मोबाइल पीछा ही आपको भवन बनाना बिल्कुल हमने तो मंच से कह दिया कि हम भाइयों का भवन बना। हाँ, भाइयों का बहनों का मामा का और आप दोनों को बनाना है आपका ही घर है ना बाबा का पूरा जी हाँ भोजन के लिए लेके जाओ ना वाह भोजन जाओ जाओ भोजन आप जाओ ना दिव्य संस्कार सरोवर का
भूमि पूजन कहें, भूमि पावन समारोह यहाँ पर हुआ है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। और आज इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति का बहुत प्रभाव व्यक्तियों के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय आध्यात्म को जान करके अपने संस्कारों में परिवर्तन लाने की आज परम आवश्यकता है। यहाँ से सबके संस्कारों का शुद्धिकरण होगा, संस्कार दिव्य बनेंगे, जीवन दिव्य बनेगा और सभी कुछ श्रेष्ठ बनने के बाद दुनिया ही नई बन जाएगी। तो भारत फिर से अपने स्वर्णिम गौरव को प्राप्त करेगा। ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का दिव्य संस्कार सरोवर इस खेरी ग्राम के अंदर बनने जा रहा है, जिससे सभी मानव के तनाव दूर होंगे, जीवन मूल्यवान होगा, सुख शांति पवित्रमय होंगे। और ऐसी हम सभी को यहाँ आमंत्रित भी करते हैं कि यहाँ मेडिटेशन जो चलेगा उससे सारी संस्कार धानी भी दिव्य हो जाएगी। ओम शांति। सुबह खाने लगे ले जाना। ये ज्योति और लगन वाली भी है, IAS का एग्जाम का मतलब भी देने के लिए। अरे कलेक्टर को तो हमारे यहाँ पढ़ाती है।